सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप जो है एक सेफ स्टॉक चूज कर सकते हो, सेफ स्टॉक को फाइंड कर सकते हो। अगर आप भी सेफ स्टॉक फाइंड करना चाहते हो, सेफ स्टॉक चूज करना चाहते हो, तो वो आप किस तरह से कर सकते हो, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको आपको जानना जरूरी है और कौन कौन से रूल्स हैं जिसको ध्यान में रख के एक अच्छा और सेफ स्टॉक जो है आप चूज कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बगल में घंटी का आइकन होगा उसको भी दबा दो, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग और कमाल की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है दोस्तों, जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर नए होते हैं तो हम लोग को सबसे बड़ा डर ये लगता है कि हमारा जो पैसा है वो कहीं डूब ना जाए, और इसी चक्कर में 99% बिगनर जो है वो इस तरह का गलतियां कर देते हैं, स्टॉक को अच्छे से चूज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उसका जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा लाल रहता है और एक अच्छे स्टॉक को कभी भी जो है वो चूज नहीं कर पाते हैं, कभी भी वो जो खोज नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उसका जो पोर्टफोलियो वो हमेशा लाल रहता है, क्योंकि वो लोग जो है वो स्टॉक को चुनना जानते ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसका यूज करके बहुत ही आसानी से एक स्टॉक को फाइंड कर सकते हो, एक स्टॉक को चूज कर सकते हो कि ये स्टॉक आपके लिए है या फिर नहीं है। देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूं कि सेफ स्टॉक का मतलब ये नहीं होता है कि उस स्टॉक के अंदर रिस्क नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सारे स्टॉक के अंदर रिस्क रहता है, शेयर मार्केट ही पूरा रिस्क से भरा हुआ है। फिर भी अगर आपको सेफ स्टॉक चाहिए तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, किस किस चीज को आपको देखना है जिससे कि आप एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है वो चूज कर पाओ। देखो, मार्केट में मेनली दो प्रकार के लोग होते हैं। पहला लोग जो होता है वो है किसी की दूसरे के टिप्स पर इंडिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, किसी ने आपको बता दिया कि ये स्टॉक अच्छा है तो आप उस पर जो है इन्वेस्ट कर देते हो, तो ये एक पहला कैटेगरी के अंदर आता है। और दूसरा कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि समझकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखो, पहला कैटेगरी का जो लोग होता है वो जो है शॉर्ट टर्म के अंदर खुश रहते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में खुश रहते हैं वो है दूसरे कैटेगरी के लोग, वो लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा भी बनाते हैं। तो अब आपको जो है कंपनी के अंदर क्या क्या चीज चेक करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। देखो, पहली चीज आपको चेक करना है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है। सबसे पहली बिजनेस मॉडल को समझो। अगर आपको समझ में आता है कि बिजनेस मॉडल कंपनी का क्या है और वो किस तरह से पैसा जनरेट कर रही है, किस तरह से जो है रेवेन्यू जनरेट कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अगर आपको रिलायंस के बारे में बताएं, अगर आपको जो है टीसीएस के बारे में बताएं, अगर आपको टाटा के बारे में बताएं, तो आपको पता है कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरह से वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो ये सब कुछ आपको पता है, ठीक है, और आपको बिजनेस समझ में भी आता है। ठीक है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे जो है वो कंपनी इस तरह से प्रॉफिट देने वाली है। देखो, सेफ स्टॉक वही होते हैं जिसका जो बिजनेस मॉडल है वो क्लियर हो, जैसे कि बैंक सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसको आप जानते हो। तो आप ऐसी कंपनी के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करें जिसका बिजनेस मॉडल आपको पता हो, वो हर टाइम डिमांड में रहना चाहिए। और दूसरा चीज आपको क्या चेक करना है, कंपनी का प्रॉफिट चेक करो। देखो, प्रॉफिट जो है कंपनी जो है वो क्वार्टरली, मान के चलो कि क्वार्टरली रिजल्ट भी निकालती है कंपनी। ठीक है, हर एक 3 महीने के अंदर एक रिजल्ट आता है, कंपनी का पूरा डिटेल्स निकलता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ठीक है, तो आप जो है कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सबसे पहले जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेना है कि कंपनी जो है वो दिन ब दिन ग्रो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ठीक है, किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है कंपनी के अंदर। तो सारा डाटा आपको जो है स्क्रीनर पे मिल जाएंगे या फिर एनएससी बीएससी की वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आपको चेक कर लेना है कि कंपनी किस तरह की है, प्रॉफिट डे बाय डे कर रही है या फिर नहीं कर रही है, आपको ईयरली जो है ग्रोथ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप उस कंपनी को अवॉइड कर सकते हो, दूसरी कंपनी में जा सकते हो। ठीक है, सेफ स्टॉक जो होता है ना वो रातों रात जो है वो ग्रो नहीं कर जाता है। ठीक है, वो धीरे धीरे करके जो है वो ग्रो करता है, आपका पोर्टफोलियो को ग्रीन करता है। ठीक है, और तीसरी चीज जो कि चेक करना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो आपको कभी भी स्टॉक को देखना ही नहीं है, वो है कि डेट चेक करना। डेट मतलब क्या होता है, कर्जा। कर्जा को आपको चेक करना है कि कंपनी कितना कर्जा लेकर रखी है, कितना कर्जा के अंदर डूबी हुई है। ठीक है, ये चीज चेक करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म के लिए, आपका जो कंपनी है वो ग्रो होगा। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कंपनी के अंदर कर्जा ही रहेगा तो फिर आप जो है किस तरह से पैसा कमाओगे, वो सारा पैसा जो है वो अपना कर्जा चुकाने में लगा देगी, तो फिर आप जो है किस तरह से ग्रो कर पाओगे, कंपनी किस तरह से आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी ना। तो वही आपको चेक करना है कि कितना कंपनी का कर्जा है, वो चेक कर लो जिससे कि आपको फायदा मिले लॉन्ग टर्म में। ज्यादातर जो है कंपनी इस तरह का फाइंड करने की कोशिश करना जिसमें जो है वो कर्जा ना रहे। ज्यादा कर्जा रहेगा तो कंपनी किसी भी टाइम जो है वो गिर सकती है, कभी भी क्रैश कर सकती है। तो इस चीजों को ध्यान में रखना है, कंपनी का कर्जा जरूर चेक कर ले। तीसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक बिगिनर जो है इस तरह की गलतियां करते हैं, वो गलतियां करते हैं कि वो प्राइस के बेसिस पे जो है कंपनी को जज कर लेते हैं। मान के चलो कि अगर कंपनी का प्राइस कम है तो वो जो है उसे लगता है कि ये अभी सस्ता में मिल रहा है, इसके अंदर घुस जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं
नहीं करना है, आपको कंपनी का वैल्यू चेक करना है कि कंपनी किस लेवल की है। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है सस्ते स्टॉक को देख करके वो खरीदना शुरू कर देते हैं और वो जो है वो अपने पैसे को पेनी स्टॉक के अंदर डाल देते हैं। रियलिटी ये है कि चीप स्टॉक इज नॉट इक्वल टू सेफ स्टॉक। तो सेफ स्टॉक हम लोग उसे कहते हैं जिसका जो कंपनी है वो स्ट्रांग हो, प्राइस महंगा ही क्यों नहीं हो। ठीक है, ये सब चेक कर लेना है, तब जाकर आप जो है किसी भी स्टॉक को जो है वो देख सकते हो। और सबसे बड़ी गलतियां जो करते हैं लोग, जिसको आपको अवॉइड करना है, वो है कि किसी के कहने पर स्टॉक को परचेज कर लेना, किसी का टेलीग्राम ज्वाइन करना, किसी का व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो इस तरह का कॉल्स एंड टिप्स आपको दिया जाता है कि ये कंपनी अच्छा है, इसके अंदर इन्वेस्ट करो। इस तरह का काम नहीं करना। अगर आप इस तरह का काम करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको जो है वो बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। ठीक है, तो बस आप इस चीजों को ध्यान में रखिए, इस चीज को ध्यान में समझ के चलिए। ठीक है, तो मैं आपको एक बोनस टिप दे देता हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। वो है कि अगर आपको जो है सेफ स्टॉक नहीं चुन पा रहे हो, ठीक है, तो आपको इंडेक्स फंड के अंदर आप जा सकते हो। इंडेक्स फंड में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी जो है वो लिस्ट रहती है। जैसे निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर टॉप के 50 कंपनीज लिस्ट होते हैं और ये जो है परफॉर्मेंस के बेस पर जो है वो लिस्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो आप जो है इंडेक्स फंड के अंदर अगर आप जाओगे, आप जो है एक अच्छी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको इंडेक्स फंड के अंदर नहीं जाना है तो एक काम कर सकते हो कि आप जो है एक लार्ज कैप जो है वो कंपनी के अंदर देख सकते हो, ब्लू चिप कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी ब्लू चिप क्या होता है, ब्लू चिप उस तरह की कंपनियां होता है जो कि ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, इंडिया के अंदर काम कर रही है, जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि ब्लू चिप हैं। ठीक है, सो आप जो है ब्लू चिप के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आप जो है सेफ रहोगे और आपका जो पोर्टफोलियो है वो धीरे धीरे करके ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप जो है सेफ स्टॉक को चूज करना है, किस तरह से आप जो है लॉन्ग टर्म में प्लानिंग करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।